हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नेक्स्ट टॉपिक। पिछली क्लास में हम लोगों ने C3 साइकिल पढ़ चुके थे बहुत अच्छे से, तो उम्मीद करता हूं कि आराम तो किया होगा, आराम करने के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी की होंगी आपने, और मेल्विन केल्विन साइकिल आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश श्वसन, यानी कि फोटो रेस्पायरेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फोटो रेस्पायरेशन की, यानी प्रकाश श्वसन की। ठीक है, यानी कि जो श्वसन हो रहा है कहाँ से हो रहा है, प्रकाश से। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पहली बात तो ये जो है निरर्थक प्रोसेस है, निरर्थक प्रक्रिया है जिसका कोई काम नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे सर पढ़ ही क्यों रहे हो फिर क्या करें। नीट वाले तो आपको यही नहीं कहेंगे ना, नीट वाले तो कहेंगे ठीक है बेटा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, हम लोग क्वेश्चन यहीं से देंगे। वैसे भी नीट वाले जो है आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो क्वेश्चन वहीं से देते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं होती है। तो हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी सी पत्ती बना लेते अपन। पत्ती से चाय पत्ती याद नहीं आना चाहिए आपको, और चाय की याद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखो ये पत्ती बना ली मैंने सुंदर सी। अब यहाँ पे जो है क्या है, ये हमारे सूरज मामा हैं, बड़े सुंदर से स्मार्ट से। अब क्या होता है कि ठंड जाती है और उसके बाद फिर बहुत तेज गर्मी आ जाती है। भाई नींबू पानी की याद आ जाएंगी फिर आपको गर्मी से। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपको जो है लेक्चर स्टार्ट करना है, लेक्चर अटेंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या हुआ, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा है, पंखे कूलर सब बंद है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्या होगा भाई, हम हैं और हमारे साथ साथ क्या है, हम लोग तो क्या करते हैं जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो पंखे कूलर स्टार्ट कर लेते हैं। अब पत्तियों के पास कौन सा पंखा कूलर है कि वो स्टार्ट कर ले, नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे सूरज मामा की किरणें आई और जैसे ही आई तो होता क्या है आपको मालूम होगा कि यहाँ पे पत्तियों में होते हैं रंध्र। ठीक है, क्या है ये, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। ये क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बंद कर लेंगे तो स्टोमेटा तो बंद हो गए, तो यहाँ से जो CO2 है वो अंदर जाएंगी क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे ये अंदर नहीं जा सकती है CO2। तो एक तो ये प्रॉब्लम, यानी CO2 अब जो यहाँ पे अंदर नहीं जा सकती, लेकिन जो पत्ती के अंदर पहले से CO2 है उसका लेवल भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से अब पत्ती के अंदर प्रोसेस चल रही है जो चल रही थी पहले। क्या चल रही थी, यहाँ पे पत्ती में चल रहा था हमारा C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल आपको मालूम होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। यहाँ पे रहता है RUBP जो CO2 का क्या है, प्रथम ग्राही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इसकी क्वांटिटी तो बिल्कुल कम हो गई है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही थी, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये बाहर जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि स्टोमेटा क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो यहाँ पे इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि CO2 अंदर आ नहीं रही है और O2 बाहर जा नहीं रही है। तो यहाँ पे O2 का लेवल क्या हो जाता है, पत्ती में बढ़ जाता है। तो अब O2 का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ये जो O2 है RUBP के साथ जुड़ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले क्लास में मैंने बताया था RUBP के पास 2 कैरेक्टर होते हैं, ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकते हैं और ऑक्सीकरण भी ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रूबिस्को, मुंडी घुमा लो, मैं बोर्ड नहीं घुमा सकता। तो यहाँ पे रहता है रूबिस्को। तो ये रूबिस्को की बात करें तो याद रखना ये जो रूबिस्को है इसके पास जो है CO2 के लिए जो है, ये CO2 के लिए
अधिक बंधुता होती है, यानी कि जो रुबिस्को है ये CO2 के साथ ज़्यादा जुड़ता है और O2 के साथ कम, लेकिन फिर भी ये O2 से जुड़ेगा, CO2 से नहीं जुड़ेगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। तो रुबिस्को को मजबूरन किससे जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन से जोड़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन से ये जैसे ही जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेशन भी और ऑक्सीजनेशन भी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकरण किससे क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ से कौन जोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना, जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेंगी तो यहाँ पे, चलो एक चीज बनाना भूल गया मैं, कि ये प्रोसेस पत्ती के अंदर 3 चीजें हो रही है। ये चीज कहाँ हो रही है? एक चीज है जिसको अपन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, ठीक है। और कहाँ होती है? प्रकाश श्वसन में जो है और कौन इन्वॉल्व होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आया है। इसके बाद इस यहाँ पे जो है पराक्सीसोम, एक ये कंपोनेंट होता है और एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, नीट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात तो इसका सीक्वेंस कि पहले क्लोरोप्लास्ट रहता है, पराक्सीसोम रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये याद रखना है, रंध्र बंद हो गया है, इस वजह से CO2 अंदर नहीं आ रही है और ये जो O2 है वो बाहर नहीं जा रही है। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? O2 की। तो रुबिस्को से कौन जुड़ेगा? O2। तो जैसे ही यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम काम करता है तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती है। कौन कौन सी बनती है? यहाँ पे बनती है फास्फोग्लिसरेट जो 3 कार्बन वाला है, एंड यहाँ पे बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होता है यहाँ से, देखो ये यहाँ पे मैं बात करूँ प्रकाश शोषण की तो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैं उतनी ही बता रहा हूँ जितना कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे की प्रोसेस वैसे उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक पॉइंट आप यहाँ याद रख सकते हो कि पराक्सीसोम से जब ये गुजरती है तो H2O2 का निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोजन पराक्साइड का यहाँ पे जो है निर्माण हो जाता है। कहाँ पे निर्माण होता है? पराक्सीसोम में। और बाकी ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये प्रोसेस धीरे धीरे जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है। क्लियर है भाई? आगे तो ये होता था कि अभी तक अपन ने केल्विन साइकिल पढ़ी कि अगर CO2 जुड़ता था तो कुछ एनर्जी खर्च होती थी, लेकिन बदले में हम लोगों को जो ग्लूकोज वगैरह मिल जाता था। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? हमारी CO2 ही बाहर निकल जा रही है। तो एक तो ये लॉस हो गया हमको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये प्रोसेस फिर से किस में यहाँ आ जाएंगी? रुबिस्को में, क्योंकि ये साइकिल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब फिर से ये रुबिस्को में कन्वर्ट होती है प्रोसेस, तो हमारा पैसा भी खर्चा हो जाता है। पैसा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या खर्च हो जाएगा? हमारा जो ATP है, ATP वो खर्च हो जाएगा। तो ATP खर्च हो जाएगा तो क्या बनेगा? ADP प्लस IP। तो ये चीज़ हो गई। क्या हुआ? कुछ मिला भी नहीं और खर्च भी हो गया। CO2 अपने पास रहना था तो वो रही नहीं, चली गई, बाहर निकल गई। हम लोगों की एनर्जी खर्च नहीं होना था भाई, हम लोगों को तो कुछ खाने को मिलना था जैसे ग्लूकोज वगैरह, तो वो भी नहीं मिला और बदले में हमारे पैसे भी खर्च हो गए। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो आपको याद रखना ऑक्सीजन जुड़ गई यानी क्या स्टार्ट हो जाएगा? प्रकाश शोषण। और अगर प्रकाश शोषण हो जाएगा तो यहाँ पे जो C3 साइकिल है वो क्या हो जाएंगी? इनिबिट हो जाएंगी, ठीक है। और अगर ये इनिबिट हो गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये NCERT से बाहर से है लेकिन आपको याद रखना, इसको कहते हैं वारबर्ग प्रभाव, यानी कि वारबर्ग इफेक्ट। NCERT से बाहर कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको याद रखनी है जो स्पेसिफिक हो कि आपको लगे कि शायद यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है यहाँ तक के? अब क्या क्या हुआ
तो इस प्रोसेस में क्या हुआ आपको ये याद रखना है। कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे शर्करा और एटीपी व NADPH का संश्लेषण नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। लेक्चर को ने सीरियसली मत देखो, घूर के देख रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, रिलैक्स रहो। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एटीपी की बात करें, देखो हमको क्या मिला, शर्करा मिली नहीं, बेचारे पहले से भूखे थे, हमको खाना मिला नहीं, ऊपर से एटीपी और NADPH जो पैसा था वो भी खर्च हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एटीपी भी हमारा उपयोग हो गया, ये बनना था तो बने भी नहीं, संश्लेषण भी नहीं हुआ, ऊपर से खर्च भी हो गए। एंड CO2 भी निकल गई बाहर, अगर CO2 रहती तो शायद ग्लूकोज भी बन पाता, जैसे कि अपन ने केल्विन साइकिल में देखा था। तो यही इसका कंक्लूजन था, ठीक है। तो अपन ये प्रोसेस देख चुके हैं, थोड़ा सा गाना गा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश शोषण। तो प्रकाश शोषण की बात करें, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन फटाफट देखो क्या देखा अपन ने, वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, तो अपन ने देखा भी, मिला कुछ भी नहीं, एनर्जी भी खर्च हो गई। तो देखो क्या होता है, पहली बात तो कब होता है, जब सूरज मामा बोल दूं कि गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा का मतलब क्या होता है, जब बहुत हाई टेम्परेचर जो है हम लोग को देते हैं। तो ये याद रखना, गर्मी के दिनों में क्या होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर के दौरान क्या होता है, जो हम लोगों को तो क्या है, जैसे ही गर्मी लगती है तो पंखे कूलर चालू कर लेते हैं, लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, रंध्र को बंद कर लेते हैं कि कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगी। तो यानी कि CO2 आती थी वातावरण से, ये अंदर नहीं जाएंगी, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, कम। अब जो ऑक्सीजन पहले से जो बनी बुनाई थी वो भी बाहर नहीं जा सकती, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसे एक्सेप्ट कौन कर लेगा, रूबिस्को, क्योंकि रूबिस्को के पास कैपेसिटी है ये कि ये CO2 को भी एक्सेप्ट कर लेगा और ऑक्सीजन को भी। लेकिन रूबिस्को पसंद किसको करता है, CO2 को पसंद करता है कि उसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है इसकी। लेकिन मजबूरी में आप किसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी इसको, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि इसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो रूबिस्को जैसे ही यहाँ पे काम किया तो फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट बना, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये पराक्सीसोम से गुजर रहा था तो यहाँ पे हाइड्रोजन पराक्साइड भी बन गया। माइटोकॉन्ड्रिया से निकलते वक्त CO2 इससे बाहर निकल गई, तो यह हमारा नुकसान हो गया। जब ये रिटर्न आ रहा था रूबिस्को के पास में, तो एक ATP में हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया। फिर हम लोग बात की कि यहाँ पे ये प्रोसेस चलनी थी, जैसे CO2 अगर इससे जुड़ जाता तो क्या चलता, C3 साइकिल। लेकिन यहाँ पे CO2 तो इससे जुड़ा ही नहीं, क्या जुड़ा, O2। तो याद रखना, O2 जुड़ेगा तो प्रकाश शोषण होगा और CO2 जुड़ेगा तो क्या होगा, C3 साइकिल। लेकिन अब ये जुड़ा तो है नहीं, ये प्रोसेस क्या हो गई, इनबिट हो गई है, यानी ये प्रोसेस नहीं हो रही है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, वाल्बर्ग इफेक्ट। अब इसका कंक्लूजन क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शर्करा, ATP और NADPH का संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि हमारा ATP भी खर्च हो जाता है और CO2 भी बाहर निकल जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके। तो हम लोग बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि ऐसा एक भी वैल्यूबल वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।